कि भाई ड्राइवर भाई अनेकों मर जाते हैं, गाड़ियों में आग लग जाती है, आपकी सरकार कोई सुविधा नहीं देती रोड पे। आप 5 दिन तक हमारे ड्राइवर भाई अगर भारत की गाड़ियां छोड़ दें, क्या भारत की सरकार में अर्थव्यवस्था संभाल पाएगी? क्या सरकार संभाल लेगी? क्या ये नेता मंत्री विधायक संभाल लेंगे? क्या ये भ्रष्टाचार से इनकी जेब भरी जाती है, ड्राइवरों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है, कोई भी सुनवाई नहीं करता। खाकी वर्दी वाले कभी सम्मान नहीं देते ड्राइवर को। हमने लाखों ड्राइवर पिटते हुए देखे, मारे हुए देखे, गाड़ियों से निकालते हुए देखे, लहूलुहान जैसे गर्दन लटकी हुई, कटा हुआ सर, हाथ पैर कटे हुए गाड़ियों से हम निकालते हैं। कोई नेता मंत्री विधायक उनके घर तक गया आज तक? अगर गया हो तो बता दो आप। कोई गांव का प्रधान गया हो तो बता दो। तो फिर क्यों वोट देते हो इनको? इनको वोट लेने का अधिकार नहीं, वोट लेने के बाद में ये आपके परिवार तक नहीं जाते। आपका अधिकार ये खाए, आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप एक नहीं होगे आपको कहीं नहीं मिलने वाला अधिकार। आपके पास समय है और जितने भाई वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे चला देना, दूर दूर तक वीडियो जानी चाहिए। आपका अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। स्टीयरिंग छोड़ो, आंदोलन अधिकार चाहिए तो जिसने संगठन बनाया, आप लोगों को देखा कि कितना पीड़ित ड्राइवर है, उस पीड़िता को देखते हुए आप लोगों की निगरानी में ये संगठन बने, अनेकों संगठन बन रहे हैं। आपका सुरक्षा कवच आपके गले में पड़ा हुआ है। आप जहां भी बॉर्डर पर जाते हैं, भ्रष्टाचारी आपको कैसे देखते हैं? अधिकार आपको ये बॉर्डर ये बचाते हैं कि नहीं बचाते? आपको सम्मान जब मिला कि संगठन में आए। अनेकों ड्राइवर संगठन से बाहर हैं, आप भी उसका साथ दीजिए जो आपका साथ देता है, जैसे भी संगठन के अधिकारी हैं। जब तक आप उनका साथ नहीं दोगे तब तक वो आपका साथ कैसे देंगे? आपका हक अधिकार कैसे मांगेंगे? बताइए आप। अकेला आदमी हक अधिकार दिलवा सकता है क्या किसी को? तो आपको साथ देना होगा। और मैं कहता हूं प्रशासन से, आप जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, भारत तो बहुत बड़ा है। जहां पीड़ित परिवार है गांव में, जिनके बच्चे अनाथ हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, हमने योगदान दिया उनको। हमारे संगठन में 10-20 हजार करके 1.5 लाख रुपए उनका इलाज करवाया, उनके बच्चों का एडमिशन करवाया है, उसका कारण भी उसको सबूत रखा है यहाँ पे। आके कोई देखे ना, मांगे हम देते सबूत, प्रूफ है हमारे पास। सरकार कहती है कि हमने एम्बुलेंस की सुविधा दी, रोड पे कहाँ एम्बुलेंस की सुविधा दी? आप गाड़ियों में आग लग जाती है जब तक गाड़ी नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा प्रयागराज में टोल टैक्स पे गाड़ी जल के भुज के राख हो गई, बाद में जाता है आपका पानी लेके ये टेम्पो, तब तक सारा खेल खत्म हो जाता है वहां पे। साथियों, जागना पड़ेगा, सोते रहोगे आपका कोई भला होने वाला नहीं। सच कहता हूं मैं, ऐसे ही आपको मैं ग्रुप के अंदर बताता हूं ना। मेरी आवाज कोई सुनते हैं? बहुत कम लोग सुनते हैं। सुनना चाहिए। इतना बुद्धि मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर भी। आप भी तो इंसान हो ना। आप अपने परिवार के लिए क्यों घूम रहे हो रोड पे? आपको भी कम से कम आराम की व्यवस्था होनी चाहिए, तनख्वाह होनी चाहिए। अरे भ्रष्टाचारी अपनी जेब भर भर के अपनी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंगों को खड़ी कर देते हैं हमारे पैसे से। ये सच बता रहा हूं, हमारे पैसे से। आप देख लो, सेल टैक्स में देख लो, आरटीओ देख लो, टीआई देख लो, ट्रैफिक वालों को देख लो। गाड़ी पकड़ ली, 200 का नोट निकाल कर दे दिया, हो गया काम, चलो जाओ, हो गया तुम्हारा चालान शुरू। आप डट के लड़ना पड़ेगा। संख्या कम है, संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर डाल देना अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, जहां जहां भी ड्राइवर भाई, जागना पड़ेगा आपको।
कहने के लिए तो बहुत कुछ है, दर्द बहुत छुपा हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि पागल है, बकवास करता है। जिस भाई ने रोड पे जाके देखा हो, मैं कहता हूं उसके साथ एक चक्कर लगा के देख ले, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से बंबई का। ड्राइवर की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी की बात नहीं कर रहा। आम आदमी तो हमको क्या समझते हैं, बकरी और वो मुर्गा वाला काम समझते हैं हमारे साथ, ठीक है। और उन भाइयों से कहना चाहता हूं, ये फटफटिया लेके निकलते हो और ट्रक वाला कभी गलती नहीं करता है, लेकिन फिर उसको आतंकवादी की नजर से आप देखते हो तो गुस्सा बहुत आता है कि एक बार में खत्म कर दो, खत्म हो जाओ। आता है कि नहीं आता आप लोगों को? फिर भी हम बहुत संभल के चलते हैं। हम भ्रष्टाचारी नेता नहीं, हम देश की व्यवस्था संभालने वाले हैं। पूरे देश की व्यवस्था, खाने से पीने तक, फल फ्रूट, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सरिया बालू सीमेंट कहां से आती है, कौन लेके आता है? क्या डायरेक्ट लेके आते हैं साइकिल मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख के? बोले लेके आते हैं क्या ये लोग? और भ्रष्टाचार खुद करवाते हैं ठेकेदारों द्वारा। हमें क्या मिलता उसके अंदर? नहीं मिलता ना कुछ। हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। बताइए, आपको आपका अधिकार लेना है कि नहीं लेना है? तो ऐसे तो मिलेगा नहीं। उसके लिए तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम संगठन बने उनका साथ देना होगा। ऐसे आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। ज़्यादा कहूँगा तो लोग पागल बताते हैं। कहते कहते थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा करना भाइयों। किसी को बुरा तो नहीं लगा मेरी बात? लगा हो तो बता देना। और यहाँ पे कोई सुनने वाला हो, अगर आपने कुछ दिया खाने में, लिखित में दिया कुछ, डीएम साहब के लिए कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये माँ बेटी बैठी है अधिकार। सर, अधिकार लेने के लिए इनका भी थोड़ा सुनना चाहिए। तो सर, ये जो अंदर से आत्मा है वो दुखी है, हमने देखा है ये। चलिए, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के मीडिया प्रभारी माननीय प्रेमवीर यादव जी को आप सुन रहे थे, और जितनी बातें इन्होंने कही सत्य हैं और इन पे काम करने की जरूरत है आप सभी को। ये हमें आपको जागरूक होने से ज़्यादा जो आम नागरिक, जो जनता है, उनको जागरूक होना चाहिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग हर घर में बच्चे होंगे, हर घर के सदस्य होंगे, सभी ड्राइवर नहीं होंगे। तो हमारा आपका एक और अधिकार बनता है कि अपने बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को भी बताएं कि ड्राइवर कितना कीड़ा उठाता है, किस प्रकार से रोड पर चलता है। और जितनी सामान आती है, खाने पीने से दवाई, पहनने ओढ़ने, सब ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा लाई जाती है। जहां भी मिले, अगर उनसे कहीं भूल से गलती भी हो गई हो तो उनको सम्मान देने का काम करे। ये नहीं कि उन पे तुरंत अत्याचार करने का, उनको प्रताड़ित करने का काम करे। अगर हमारी देश की आम जनता अगर इन चीजों को समझ लीजिए, ड्राइवर भाइयों का आधा उद्धार ऐसे हो जाएगा। सरकार सुने या ना सुने, हम अपनी बात ऐसे सुनवा सकते हैं। इसलिए हमें अपने ड्राइवर भाइयों के साथ साथ अपने घर वालों को, सदस्यों को, आम जनता को भी समझाना पड़ेगा कि आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट द्वारा और ड्राइवर धुलाई द्वारा लाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक घटना आप लोग देखे होंगे, उसके बारे में अवगत करा दे। अभी देवरिया के हमारे प्रबंधक साहब थे, जो एक देखे होंगे गैस की गाड़ी थी, गर्मी की वजह से ड्राइवर साहब उसमें उनका देहांत हो गया। 2 दिन से बॉडी उसमें पड़ी थी। ट्रांसपोर्टर को भी अवगत कराया गया, प्लांट वाले को भी अवगत कराया गया, लेकिन वहां किसी ने उस बॉडी को निकालने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे 2 जाबाज सिपाही पहुंचे, जैसे उनको पता चला उन्होंने वहां से उनको निकालने का काम किया। फिर प्रशासन आई और उसके बाद उनके बॉडी से बास आने लगा था। ये हालत हमारे ड्राइवर भाइयों का है। अगर एक चीज यहाँ बोले तो कहीं गलत नहीं होगा, बुरा ना लगे किसी को, हमारी आपकी तुलना कुत्तों से करते हैं कि कुत्ते की तरह हम रोड पे चलते हैं, रोड पे खाते हैं और रोड पे ही मर जाते हैं। वही समझ के हमें वही हमारा सम्मान करते हैं। तो आप लोगों को अगर आपका सम्मान, आपका नाम बदलना है तो उसके लिए लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी का सादर प्रणाम करता हूं, इनको स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि ये अपने मुखारबिंदु से हमारे भाइयों के बीच में
हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ जो भी लड़ाई इनकी है, उनकी देन है कि आज हम आज यहाँ बोल पा रहे हैं, आप लोग बैठे हैं। इनको ध्यान से सुनिएगा, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आइए सर। हमारे जितने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित पदाधिकारी सदस्य हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर एक तरफ होंगे, अंदर होंगे तो समझ में आएगा। आप लोग एक तरफ होंगे, आप लोग जितने लोग संगठन के लोग आए हुए हैं सब एक तरफ होइए, रोड छोड़ दीजिए ताकि ये प्रशासन हमसे कोई सवाल जवाब ना करे। हम रैन बसेरा में हैं तो यहीं पर हमारी बात हो, ताकि सड़क पर कोई हमसे बात ना करें। आज हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, अंदर बैठे हैं, ताकि यहाँ पे वो कोई आरोप ना हम पे लगाएं कि आप रॉन्ग साइड पे हो या रोड पे जो है कि खड़े हो या रोड का उल्लंघन कर रहे हो। हम रोड का टैक्स देंगे, रोड का टोल टैक्स देंगे, रोड पर प्रदूषण टैक्स देंगे, रोड पर फिटनेस टैक्स देंगे, हर टैक्स देंगे, लेकिन हम रोड पर नहीं खड़े हो सकते, ये हमारा अधिकार नहीं है। खड़ा कौन होगा? जो भ्रष्टाचारी है। साथियों,